गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देखें हम आज द्विघात समीकरण पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो द्विघात समीकरण में आज का टॉपिक होगा कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल हम कैसे करते हैं। इसी को हम द्विघाती सूत्र कहते हैं, इसी को श्रीधराचार्य का फार्मूला भी कहते हैं। आप इसको क्या करेंगे, आप पूर्ण वर्ग बना करके समीकरण को कैसे हम हल करते हैं। तो देखिए, अगर लिखा हो यहाँ द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये देखिए ये द्विघात समीकरण है। तो जो x का गुणांक होता है उसको हम सबसे पहले क्या करें, x के गुणांक से डिवाइड कर दें। तो होगा क्या, यहाँ ax स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। ये कांस्टेंट है, आप इसको उधर पक्षांतर कर दें तो लिखेंगे क्या, ax स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए हो गया। ठीक है ना। अब देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब होता क्या है, ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हम बताएं आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए ये प्लस है तो ये प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। देखिए फार्मूले में यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों काम करिए। देखिए तो देखिए यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, 2 फार्मूले में हमने लिख दिया, और ए बी, ए की जगह पे क्या है एक्स है और बी की जगह पे क्या है बी अपॉन 2a, यहाँ देखिए 2a हो गया, यानी यह b की जगह पे है b अपॉन 2a। इसी को हमको पूर्ण वर्ग चाहिए तो हम लिख देंगे क्या, प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। जो हमने यहाँ काम किया है वही इधर दोनों पक्षों में कर देंगे, तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी ज़रूरत अब नहीं है। अब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लिखेंगे ax प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो यहाँ हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर कट जाएगा तो 4a बचेगा, तो यहाँ माइनस 4ac, और देखिए 4a स्क्वायर तो हो गया प्लस b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर हो गया। किसकी वैल्यू है, x अपॉन b अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, तो होगा क्या, x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस दोनों होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, और जब इसका हम अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू चाहिए तो x इक्वल टू क्या आएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अंडर रूट में दोनों का एलसीएम देख रहे हैं 2a है। आई बात समझ में। तो इसका हर बराबर है, इसलिए हम क्या कर लिखेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं श्रीधराचार्य का फार्मूला कहते हैं, इसी को द्विघातीय सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर सपोज कर लीजिए इसके दो मूल अल्फा और बीटा हैं, ये देखिए सी है, इसके दो मूल अगर अल्फा और बीटा हैं
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए x के यदि ये लिखिए यदि दो मूल x के दो मूल है अल्फा और क्या हो और बीटा हो, तो ये देखिए अल्फा और बीटा है तो अल्फा के साथ प्लस आ जाएगा और माइनस बीटा के साथ आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। और दूसरा बीटा की जगह पे क्या होगा बीटा इक्वल टू माइनस बी, देखिए माइनस बी दोनों में रहेगा, यहाँ पे हम चेंज करेंगे क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ देखिए होता है, तो लिखेंगे प्लस माइनस ए माइनस सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a हो गया। ठीक है ना, यही सूत्र जो है, ये जो आप सूत्र दिख रहे हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। आई बात समझ में। अगर दो मूल हैं अल्फा और बीटा तो मूलों का योग क्या करते हैं, मूलों का गुणनफल। इससे हम क्या निकाल देते हैं, हम इससे द्विघात समीकरण निकालते हैं। अगर दो मूल हमको पता है तो कैसे द्विघात समीकरण बनाएंगे ये देखिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पूर्ण वर्ग इसी तरह से जो भी क्वेश्चन होगा आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अभी मैं लगा के क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले दो एक फार्मूला और देख लीजिए। देखिए ये क्या है, नंबर पहला मूलों का योग। अगर हम दोनों मूल जोड़ते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा और बीटा जोड़ेंगे तो ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कट जाते हैं और माइनस 2b अपॉन 2a बचता है, माइनस 2b अपॉन 2a। ये देखिए ये भी कट गया तो क्या होगा माइनस b अपॉन a हो गया। ये देखिए ये मूलों का योग है। दूसरा फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा और बीटा हम अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए बी स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, दोनों माइनस का स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ देखिए बी स्क्वायर जब हम करते हैं तो लास्ट में आंसर क्या आता है c/a। हमको यह याद रखना है। और दूसरा मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अगर हमको दो मूल पता है तो हम क्या निकाल देंगे, तीसरा निकाला जाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये देखिए ये मूलों का योग है, मूलों का गुणनफल है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल दे करके हम आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल, द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूल 5 और 7 है, 5 और 7 है। तो देखिए ये अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा इक्वल टू 5, बीटा इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है ना, तो द्विघात समीकरण यहाँ से हल बता रहे आपको, हल आता द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। चलिए तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड करें, ये अल्फा है ये बीटा है, अल्फा बीटा, बीटा यहाँ देखिए 7 है, 5 और 7 है। तो
ये कितना होगा 7 और 5 कितना होगा 12 हो गया। 12x प्लस गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 इक्वल टू 0। ये देखिए ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक, अब एक चीज़ और बचा है, इसका विविध कर क्या होता है। विविध कर, विविध कर, विविध कर, इसको डिक्रिमिनेंट कहते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमको याद रखना, ठीक है। तो जो हमने बताया है श्रीधराचार्य का सूत्र ये है, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए जितना चीज़ अब दिया गया है आपको उतना याद रखना है। ओके, तो नंबर फर्स्ट यहाँ देखिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर यहाँ ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। ये देखिए ये आपको याद रखना है। और उसके बाद मूल अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। बीटा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a हो गया। देखिए ये अल्फा और बीटा हो गया। उसके बाद से नंबर फर्स्ट मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक, ये याद रखिए। और मूलों का गुणनफल है सी बाई ए, ये याद रखना है। और ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। ये देखिए ये श्रीधराचार्य की विधि है, द्विघाती सूत्र है, यही चीज़ है। अब फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस सी, इसके सॉल्व, इसको पूर्ण वर्ग बना के अगर हम करेंगे तो यही चीज़ आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। अब पूर्ण वर्ग यहाँ बनाना हमने सिखाया है। इसको प्रूव करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए पूर्ण वर्ग बनाए कैसे बनाए, उसी तरह से हम क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो हो गया, मूल अल्फा बीटा हो गए, फिर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, गुणनफल सी बाई ए, और ये क्या है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। नंबर फोर विविध कर डिक्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह चीज़ आप इतना चीज़ इसमें याद रखना है। आई बात समझ में, तो इतना दिया हुआ है, इसको सब आप याद करें। अब आप देखिए एक्सरसाइज जो है इस पे रिलेटेड होगा, 3 एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, निम्नलिखित यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व है
तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने देखिए क्वेश्चन ये 4 दिए गए हैं, इनको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करना है। आई बात समझ में? डायरेक्ट इसको हम क्या करना है, डायरेक्ट हमको हल नहीं करना है। जैसे श्रीधराचार्य का फार्मूला हमने बताया, तो उसमें आप देखिए श्रीधराचार्य फार्मूले में पहले बताया होगा कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, तब तो श्रीधराचार्य फार्मूला हो गया। इसलिए उसको पहले हमने बताया होगा कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। वही चीज़ है, इसी को हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। देखिए जैसे कैसे हम बनाते हैं इसको। पहला देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला जो यहाँ 3 दिया हुआ है इसको हम उधर पक्षांतर कर दें, इधर भी रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उधर पक्षांतर कर दीजिए। आप देखिए जैसे हमने किया, यहाँ x² का गुणांक 2 है, 2 से अब डिवाइड कर दें। ठीक है, तो होगा क्या, x² माइनस 7/2x इक्वल टू माइनस 3/2, इतना हम लिख दिए। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² हमको चाहिए। जब माइनस रहेगा तो हम माइनस लगाएंगे, प्लस रहेगा तो हम प्लस लगाएंगे। आप देखिए यहाँ 2ab है, a की जगह पे x है, यहाँ देखिए x दे दिया है। ठीक है, 2 नहीं है फार्मूले में तो आप 2 यहाँ लिख दीजिए। ठीक, 2 लिख दिया तो यहाँ मल्टीप्लाई भी आप 2 से कर देंगे। आई बात समझ में? यहाँ देखिए 2a, यहाँ 2, यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ पे देखिए ऐसे। ठीक है, तो इसको हमको क्या कर लेना, इसको यहाँ b² की जगह पे हम यहाँ लिख देंगे प्लस 7/4, ये देखिए 4 हो जाएगा, का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2 हो गया। ये इधर जोड़े हैं तो प्लस इधर भी हम जोड़ देंगे, 7 का स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे हम कैसे इसको करेंगे। इतने को हम क्या लिखेंगे, देखिए a² माइनस 2, यहाँ पे a है, b है, प्लस b² है। ये देखिए b², तो इसको हम लिखते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो x की जगह पे ये देखिए a की जगह पे x है तो ये x हो गया, आप प्लस यहाँ पे क्या होगा 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए 3/2 माइनस 3/2 प्लस ये होगा 49 हो जाएगा, 7 का वर्ग अपॉन 16, 16 हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा 16, 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 8 होगा, 8 3 के 24 माइनस 24 हो गया, प्लस 49 हो गया। तो ये कितना होगा, ये देखिए होगा 25/16 हो गया। ओके, अब देखिए ax प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ 25/16 हो गया। ठीक है, ये देखिए x² लिखा हो, x² इक्वल टू सपोज कर लो 7 है तो x इक्वल टू √7 हो गया, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ax प्लस 7/4 इक्वल टू अंडर रूट, ये होगा 25/16, यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे, ये हो गया इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 हो गया। ठीक, अब देखिए किसकी वैल्यू है, अब यहाँ समझ लीजिए x प्लस 7/4 इक्वल टू, आप पहली बार में प्लस ले लीजिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लेने पर तो होगा इक्वल टू 5/, ये होगा 5/4 हो गया। वो यहाँ पे देखिए ये बीच में माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, ये गलती से हमने प्लस लिख दिया है,
ये माइनस होगा। देखिए यहाँ पे माइनस लिखा है, माइनस फार्मूले में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा। तो x इक्वल टू, इसको उधर पक्षांतर कर दें तो 5/4 प्लस 7/4, तो ये 7 5 12 बटे कितना होगा, 12/4 होगा, 4 3 12 3 होगा। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू हो गया 3। ये देखिए एक वैल्यू निकल गई x इक्वल टू 3। इसी तरह से क्या लेने पे, अब निगेटिव लेने पर, तो जब निगेटिव आप लेंगे तो x -7/4, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, और इधर क्या होगा, इक्वल टू -5/4। इम्प्लाइज दैट, इसको आप उधर पक्षांतर कर दें तो x इक्वल टू क्या होगा, -5/4 प्लस 7/4। ठीक है ना। अब देखिए 7 में से 5 घटाओगे, -5 है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, होगा 2/4। इसको काट देंगे तो 2 हो गया। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1/2। देखिए ये x का मान ही आ गया। ठीक है ना। तो समीकरण के मूल क्या होंगे, हमको मूल ही फाइंड करना है। अतः समीकरण के मूल, समीकरण के मूल 3 और 1/2 है। यही क्या होगा इसका, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। तो यह इस तरह से समीकरण का हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार फिर समझा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ 2x² - 7x + 3 लिखा हुआ है, तो क्या करें, इस 3 को हमने उधर पक्षांतर कर दिया और 2 से भाग दे दिया, तो यहाँ हो गया 7/2। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ 2 से देखिए मल्टीप्लाई भी किया है, 2 से डिवाइड भी किया है, उससे वैल्यू में अंतर नहीं आएगा, तो ये 7/4 हो जाएगा। ठीक है ना, 7/4 हो गया। और इसको स्पेस दे के लिख लीजिए, 7 2 × 2 × x हो गया। ठीक है ना। इस तरह से आप इसको सॉल्व करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा लिखा है, क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड क्वेश्चन नंबर लिखा है 2x² + x - 4 = 0। इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपने देखा, हमने इसके पहले कैसे किया था कि 2 से इसमें सब में डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x² + x/2 - 4/2 = 0। ये देखिए कैंसिल हो गया, 2 बचेगा। x² + 1/2x - 2 = 0। अब देखिए इसको हमको क्या लिखना है, यहाँ से यहाँ तक हमको लिखना है a² + 2ab + b²। इतने को हमको ये चीज़ लिखना है। और इसको हम लिखते क्या हैं, इसको लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग, मतलब a + b का क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है। तो यहाँ देखिए हम कैसे करेंगे, x², यहाँ देखिए a² की जगह पे क्या है, यहाँ पर x², फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 2 है नहीं, तो आप 2 लिख दीजिए। ठीक है। 2 हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है, तो 2 यहाँ 2 1/2 लिखा हुआ है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। ठीक है ना। तो 2 × 2 हो गया। x लिखा हुआ है, यह देखिए ये चीज़ है x, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा गया है। तो होगा क्या, 1/4 हो गया, ये x हो गया। ठीक है। यानी यह क्या है, ये b² की जगह पे है, तो लिखेंगे +1/4 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हमने ऐड किया है अपने मन से, तो इतना माइनस भी कर देंगे, -1/4 का होल स्क्वायर, -2 = 0।
अब देखिए यहाँ से ये पूरा हम यहाँ तक क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ये देखिए 1/16, 1/4 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होगा और 4 का वर्ग जो है 16 होगा, -2 = 0। इसके नीचे आप 1 लिख दीजिए, तो ये कितना होगा, ax प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो होगा क्या 1/16 + 2, इसका एलसीएम हो गया 16, 16 दूना 32, 1 33 होगा, 32 1 33 हो गया। इसके नीचे आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब आप ये देखिए आगे क्या लिखेंगे, ax प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए 33/16 हो गया। अगर हमें करड़ी हटाते हैं, ये स्क्वायर हटाते तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा तो ये अंडर रूट 33 अपान क्या होगा, अपान 4 हो गया। ये 16 का वर्ग, ये 4 का वर्ग 16 होता है, तो बचा क्या, ax प्लस 1/4, यहाँ पे हम प्लस माइनस दोनों लेते हैं, इक्वल टू +-33/4 अंडर रूट में होगा। अब जब हम इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ax = -1/4 ± √33/4 हो गया। अब एक बार क्या करें, एक बार प्लस ले लीजिए, दूसरे बार क्या ले लें, माइनस ले लें। तो जब हम प्लस लेंगे तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेंगे तो x = -1 प्लस √33/4 हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार में हम क्या करेंगे, दूसरी बार में निगेटिव लेने पर, तो निगेटिव लेने पर क्या हो जाएगा, x = -1, आइए क्या हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, -√33/4 हो गया। तो ये इसके दो मूल हो गए, इसके आंसर यही होंगे या इसके दो मूल हो गए। तो बात समझ में आ गई। तो देखिए हमने यहाँ शुरू से इसको समझा दे रहे एक बार, ये देखिए पहला हमने बता दिया, दूसरा भी बता दिया। अब नंबर किसका है, तीसरे और चौथे को पूर्ण वर्ग बना के इसको सॉल्व करना है। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिए 2x² + x - 4 दिया हुआ है, तो क्या करें, पहले x का गुणांक क्या है, अगर ये इस होल स्क्वायर होता, जैसे यहाँ पे देखिए 4x² लिखा है, तो इसको हम 2x² कर लेते। अगर ये होल इसका स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, आई बात समझ में, इसका अंडर रूट नहीं फाइंड कर सकते, अगर 4 हुआ तो इसका अंडर रूट 2 होगा, इसलिए हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ x/2, यहाँ -4/2 किया तो -2 बचा। अब ये लिख दिया, इसी को हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए हमने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लिया है, x हो गया, तो क्या हुआ, 1/4 हो गया, 1/4 हुआ, 1/4 इसमें ऐड कर लिया, वो माइनस कर लिया, ये इसका क्या हो जाएगा, यही हो गया आंसर हो गया, ये आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं आपको। ये लिखा है 4x² + 4 √3x + 3 = 0। अब देखिए इतने को हमको क्या लिखना है, इसको हमको लिखना है a² + 2ab + b², इसी के फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो जब ये फॉर्म आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, a + b का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये 2x का होल स्क्वायर है, 2x का क्या है, होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ 2 लिख सकते हैं,
और देखिए √3 लिख सकते हैं, ठीक है, √3। और a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू क्या है 2x है, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब a हुआ 2x प्लस, ये प्लस क्या हुआ, ये देखिए √3 का स्क्वायर कर लिया। आई बात समझ में? तो √3 का स्क्वायर किया तो हम माइनस भी √3 का स्क्वायर कर लेंगे, +3 = 0 हो गया। अब देखिए इतने को हम लिखेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, a की जगह पे क्या है 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया। आइए देखिए √3 का वर्ग करेंगे तो -3, और ये ऑलरेडी +3 है, =0, -3 +3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2x प्लस √3 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, तो एक बार मिटा दे रहे हैं, 2x प्लस √3 = 0 हो गया। पहली बार में इसको 0 रखिए, दूसरी बार में इसको 0 रखिए, तो होगा 2x प्लस √3 = 0। तो 2x = -√3, x = क्या होगा -√3/2। ये देखिए ये पहला आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा भी यही आंसर आएगा। यहाँ देखिए 2x प्लस √3 = 0, तो x = -√3/2 हो गया। तो हमको पूछ रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो समीकरण के मूल का अस्तित्व है, तो हाँ समीकरण के मूल का अस्तित्व है। आई बात समझ में? तो लिखेंगे अतः समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या है -√3/2 और -√3/2। ये देखिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमेशा इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो पूर्ण वर्ग हो गया। प्लस हो या माइनस हो, ये यहाँ पे माइनस होगा तो -a - b का होगा, ठीक है। देखिए हमने इसको भी बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये तीसरा, देखिए ये तीसरा नहीं, ये चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 2x² प्लस x प्लस 4 x प्लस 4 = 0 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करें, यहाँ हम 2 से डिवाइड कर लें, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग में नहीं है। 2 जो है, अगर ये 4 होता 9 होता तो ऐसा नहीं करते। तो हम लिखेंगे क्या, x² प्लस, यहाँ देखिए 1/2x प्लस, ये देखिए 4/2 = 0। यहाँ देखिए इसको कैंसिल कर लीजिए 2। इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 है, तो होता क्या है a² प्लस 2ab होता है प्लस b²। यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है नहीं, तो हम क्या करें, तो 2 से गुणा कर लें और 2 से यहाँ भाग भी दे लें। यहाँ देखिए 2 से गुणा कर लिया, 2 से भाग भी दे लिया, इंटू x। तो देखिए 1/4 हो गया, तो हम क्या करेंगे, प्लस 1/4 का क्या कर लें स्क्वायर, माइनस 1/4 का भी क्या कर लेंगे स्क्वायर, प्लस ये 2 है ही है, ठीक है। अब इतने को हम क्या लिखेंगे, इतना देखिए x और 1/4 होगा। तो लिखेंगे क्या हम यहाँ पर, x² प्लस 2 × 1/4, ये देखिए x प्लस 1/4 का स्क्वायर, माइनस ये होगा 1/16 और 16 हो गया, प्लस 2 = 0, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको हम लिखेंगे x, देखिए a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर हो गया। इसको आप उधर पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करेंगे तो ये 1/16 हो गया, देखिए प्लस हो जाएगा, आई -2 हो गया, इसके नीचे 1 रख दें, इसका एलसीएम कितना हो गया 16 हो गया, तो यहाँ हुआ 1 - 32 होगा। देखिए 16 दूना 32 1 हो गया, तो -31/16 हो गया, ठीक है ना। तो x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -31/16 16 हो गया इक्वल टू 1/4, ये देखिए 16 है तो इसका हम ले सकते हैं वर्गमूल, इसका 4 होता है, अंडर रूट -31 हो गया। अब देखिए इस समीकरण का जो अंडर रूट में -3 है, एक कौन सी राशि है, अधिकल्पित राशि है, ठीक है ना, इमेजिनरी राशि है। तो यहाँ पे लिखेंगे अधिकल्पित मान है, अधिकल्पित मान है। अतः इसमें पूछ भी रहा है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अधिकल्पित मान है, x के अधिकल्पित मान है, या x के लिख लीजिए, x के अधिकल्पित मान है, अतः समीकरण के मूल का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। समझ में बात आई। आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंडर रूट में इमेजिनरी है, अधिकल्पित राशि है, अधिकल्पित अंडर रूट में आता है, इसका वर्गमूल हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हमने बताया कि ये चारों समीकरण को हम कैसे जो है पूर्ण वर्ग क्या करते हैं, बना करके उसका मूल कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ बता दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है उसमें कह रहा है कि इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो समीकरण दिया गया है, इस सभी समीकरणों को द्विघात समीकरण या द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पूरा हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे, हम समीकरण को द्विघाती समीकरण से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप इसका सॉल्व देखें, अब देखिए जो समीकरण आपका ये दिया हुआ है, इसको हमको द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, इसका कंपेयर कर लेंगे।
तो लिखेंगे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 को ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। देखिए तुलना करने पर क्या होगा, a की जगह पे क्या है, यहाँ देखिए x का गुणांक a इक्वल टू है 2, b इक्वल टू है -7। देखिए x का गुणांक क्या है, यहाँ b है तो यहाँ -7 है, और c यहाँ c है, c की जगह पे 3 है, c इक्वल टू 3 है। तो हमको किसका उपयोग करना, द्विघाती सूत्र का। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a इक्वल टू माइनस बी, यहाँ देखिए b इक्वल टू -7 है, और यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस होता है, माइनस -7 प्लस माइनस ये है -7 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है 3। कहाँ से कहाँ तक है, पूरा अंडर रूट में ले लेंगे अपॉन 2 इंटू 2। एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए -7 ये माइनस है तो ये क्या होगा 7 हो गया, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस ये होगा 49 हो गया, माइनस ये देखिए ये 4 दूना 8, 8 त्रिके 24 हो गया, यहाँ पे 24 लिख देंगे, अंडर रूट अपॉन 4 लिखेंगे, इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 24 घटाएंगे तो 25 होगा, अंडर रूट 25 हो गया, बटे 4 हो गया। अब 25 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 25 का वर्गमूल जानते हैं 5 होता है, तो लिखेंगे क्या 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4 हो गया। एक इसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, तो एक बार प्लस लेने पे दूसरा बार क्या लेंगे माइनस लेने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव लेने पर, ये देखिए लिखा है पॉजिटिव धनात्मक लेने पर एक्स इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, तो हुआ 12 अपॉन 4, इसको कैंसिल कर देंगे 3 हो गया, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 3 हो गया। दूसरा क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए निगेटिव लेने पर, निगेटिव लेंगे तो यहाँ क्या होगा एक्स इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो 7 में से 5 घटा देंगे होगा 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। अतः समीकरण के मूल, अतः समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या होंगे 3 और 1/2, इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप एक क्वेश्चन, ये बोर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, श्रीधराचार्य का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका उपयोग कैसे करते हैं ये चीज़ बताया गया है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, इसी तरह से ये पहला था, ये हमने इसको क्या किया, ये पहला यहाँ पे लिख दीजिए नंबर फर्स्ट है। इसी तरह से दूसरा हम करें, दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। अब हम यहाँ मिटा देते हैं, आधे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या लिखेंगे यहाँ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब तुलना कर लीजिए, a बराबर 2, यहाँ b का मान क्या है, b की जगह पे क्या दिया है, यहाँ पे 1 हो गया, और c की जगह पे दिया है -4, ठीक। ये देखिए फार्मूला यही रहेगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो इसको क्या करें, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये देखिए अब खटाखट उसका मान रखते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। देखिए b की वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पर, b की वैल्यू दिया है
-1, यहाँ देखिए -1, यहाँ पे क्या करेंगे -1 का स्क्वायर कर लिया और अंडर रूट में प्लस, ऐसे बढ़िया से लिखो, यहाँ लिखिए ax इक्वल टू -b, b की जगह पे 1 है तो -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है -4। कैसे में होगा, ये पूरा अंडर रूट में होगा अपॉन 2 इंटू 2 हो गया इक्वल टू ax इक्वल टू -1, देखिए प्लस -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, ये हुआ प्लस हो जाएगा, ए हुआ 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ये देखिए अपॉन 4 हो गया। ठीक, तो 32 से 33 हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4 हो गया। तो एक बार क्या करेंगे प्लस लेने पे और दूसरा क्या करेंगे माइनस लेने पर। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव ले लीजिए तो लिखेंगे x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन ये हो गया 4 हो गया। दूसरा क्या होगा निगेटिव लेने पर, चलिए निगेटिव ले लीजिए x इक्वल टू -1 माइनस, ये देखिए माइनस है अंडर रूट 33 अपॉन 4 हो गया। ये इसका, ये दोनों क्या होंगे इस समीकरण के मूल होंगे, ये आंसर होगा। आई बात समझ में, एक x मान लीजिए या दूसरा क्या है x, इसको अल्फा भी मान सकते हैं बीटा मान सकते हैं, तो लिख देंगे समीकरण के यही दोनों मूल होंगे, लिख देंगे। अतः समीकरण के मूल -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4, ये पहला हो गया, और दूसरा होगा -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, इसका आंसर हो गया। इतना लिख सकते हैं, नहीं तो आप यही आंसर लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में बात आ गई। ये क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरा था, ये देखिए दूसरा। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ देखिए थर्ड ऐसे कर लेना है। आप समझ गए होंगे कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अंडर रूट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करें। अब देखिए इसको हम जैसे हमने दूसरा बताया, अब दूसरे तीसरा, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 3, और देखिए द्विघात समीकरण क्या लिखा है यहाँ 4ax स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 हो गया। को ax स्क्वायर bx प्लस c से तुलना करके, जैसे हमने सब क्वेश्चन में इसको लिखा है, तो बताइए a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a की जगह पर a इक्वल टू लिखा है 3, अरे वो सॉरी 4 लिखा है, a इक्वल टू 4, b की जगह पे क्या लिखा है b इक्वल टू 4 रूट 3, और c की जगह पे देखिए c की जगह पे लिखा है 3। अब सारी वैल्यू इसमें आप रख दीजिए, ठीक है। तो x हो गया x इक्वल टू -b, तो ये हुआ -4 रूट 3 हो गया, प्लस माइनस ये देखिए 4 रूट 3 का क्या करना है स्क्वायर लिख देना है, यहाँ पे देखिए b स्क्वायर हो गया, अंडर रूट में है -4, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 3 इंटू 3 अपॉन पूरे का 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया 4 इक्वल टू, आगे आ जाइए या यहीं नीचे ही लिखे, यहाँ देखिए ये देखिए -4 रूट 3 प्लस माइनस ये देखिए 16 हो गया, 16 3 48 होगा, 48 हो गया, ठीक है 48 हो गया, और -4 चौका 16 3 48 हो गया, 48 अंडर रूट में हो गया, अपॉन नीचे क्या होगा 2 इंटू 4 हो गया, ठीक। ये देखिए 48 और 48 से कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो जो बचा है वह लिख लीजिए x इक्वल टू,
एक्स इक्वल टू 4√3 अपॉन 4√3 अपॉन क्या होगा, अपॉन 2 इंटू 4 हो गया। अब देखिए ये 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आया, -√3/, √3/2 आ गया। तो x के दो मान होंगे, द्विघातिक समीकरण है, तो लिखेंगे अतः समीकरण के मूल क्या होंगे, -√3/2 और -√3/2। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ये देखिए बहुत आसान है। आप द्विघात जब भी फैक्टर आपको फंसता है, समीकरण कोई भी सॉल्व कर रहे हैं, द्विघातिक समीकरण है और फैक्टर नहीं हो रहा है, तो तुरंत आप श्रीधराचार्य की विधि या द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिससे फैक्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। ये देखिए ये तीसरा हो गया। नंबर 4 में क्या लिखा है, यहाँ देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, इसी से कंपेयर कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x² + ax + 4 = 0 को तुलना किससे करेंगे, ax² bx + c से तुलना कर लें तो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 2 है, b की जगह पे क्या है, यहाँ मिटा कर लिख देते हैं 1 है, और c की जगह पे है 4 है, यहाँ 4 लिख दीजिए। अब देखिए ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले में सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो इसमें हम फार्मूला रखें, तो x इक्वल टू, इस फार्मूले में वैल्यू रखें -b है, b की जगह पे 1 है तो -1 हो गया, प्लस माइनस b² की वैल्यू +1, देखिए 1 है ना, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू है 4 √2 इंटू 2 हो गया, इक्वल टू -1, देखिए यहाँ -1 हो गया, प्लस माइनस एक का वर्ग करेंगे एक माइनस, ये देखिए ये 4 दूना 8, 8 चौक को कितना हो गया, 32 हो गया, √32/4 हो गया, इक्वल टू, यहाँ पे देखें x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √31, माइनस के साथ है -31/4। ये कौन सी राशियाँ हैं, ये अधिकल्पित राशियाँ, इमेजिनरी नंबर है, इसलिए इसका अंडर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अधिकल्पित राशियाँ, अधिकल्पित मान है, x के अधिकल्पित मान है, अतः समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं है, समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं है, समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं है। बस ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कारण निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, तीसरा, ये एक्सरसाइज जो है आप जानते होंगे, एक्सरसाइज 4.3 है। निम्न समीकरणों की मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, ax - 1/ax = 3। अब देखिए
इसको हम कैसे मूल ज्ञात करेंगे, इसके नीचे आप एक लिख दीजिए, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एक्स हो गया, यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 3x। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको किससे कर दें, इसको हम श्रीराचार्य के फार्मूले से कर लें, समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। चलिए भाई तुलना कर लीजिए, a की जगह पे 1 और b की जगह पे है -3 और c की जगह पे देखिए, c की जगह पे है -1। तो x इक्वल टू क्या होगा, ax इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट अपॉन 2a इक्वल टू, देखिए -b -3, तो ये हुआ +3 प्लस -3 का स्क्वायर करें, -3 का स्क्वायर प्लस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, ये बीच में माइनस होता है अंडर रूट अपॉन 2a। 2 a का मान 1 रख दीजिए, 2 × 1। अब ऊपर यहाँ देख लें, तो यहाँ देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस माइनस, ये हुआ 9 प्लस माइनस 4 × 1 4 और ये हुआ +4 हो जाएगा, +4 अंडर रूट अपॉन हो गया 2 हो गया, 9 4 13 हुआ, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2 हो गया, ये है 13/2 हो गया। इस तरह से इसके मूल ज्ञात करना है, एक बार प्लस ले लीजिए, दूसरा बार माइनस लेने पर, तो लिख देंगे पॉजिटिव लेने पर पॉजिटिव लेने पर, तो होगा x इक्वल टू, ये हुआ 3 प्लस अंडर रूट 13/2 और दूसरा होगा 3 माइनस अंडर रूट 13/2, ये है समीकरण के ये मूल हो गए, यही आंसर होगा इसके, ठीक है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख लीजिए दोनों समीकरण के मूल, ओके।